राधे राधे बच्चों। अब हम बेसिक मैथ्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसको समझते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें वन डायमेंशनल मोशन से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। और इसका यूज़ होता है टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व एंड एक्सेस। ईमानदारी की बात है कि इन दोनों में से एक भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई। अब ये थोड़ी देर में आपको विजुलाइज हो जाएगा, डोंट वरी। मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस सी, जहाँ पर c कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास में x क्यूब प्लस 5 हो सकता था, ये हमारे पास में sin x प्लस 8, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया, तो dy बाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया। अब देखो, समझने की बात करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका मतलब y और x में ग्राफ बन सकता है। अब इसका dy बाई डी एक्स क्या, जिसको हम f डैश x कहते हैं, वो 2x है। तो यहाँ पर f डैश x और 2x में भी तो ग्राफ बनेगा। तो अब हमने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ f डैश x और x में बनाया। अब ये ग्राफ हमने रैंडम बनाया, क्योंकि भैया हमें f डैश x की वैल्यू तो ध्यान नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लीजिए हमें इस फर्स्ट डेरिवेटिव और x के बीच में जो कर्व है उसका और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे ग्राफ को कई सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दिया। अब ये जो एक एलिमेंट्री रॉड आ रहा है, ठीक है, इस रॉड का विड्थ, ब्रेथ जिसे हम कहें, वो dx हुआ। उसका यूनिट dx होगा, जो इसका यूनिट है वही इसका होगा। मान लो अगर ये सेकंड बताता है तो ये सेकंड होगा, अगर ये मीटर बताता है तो ये मीटर होगा। ओके, और ये वाला जो है ये हमारे पास में f डैश x हुआ। तो ये अपने पास में एक रेक्टेंगल आ गया जिसका लेंथ का यूनिट वही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूनिट है, और जिसके विड्थ का यूनिट वही है जो इस एक्सिस का यूनिट होगा। अब हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये dx इतना छोटा है कि इस कर्व को हम इग्नोर मानेंगे। तो इस स्ट्रिप का एरिया, ठीक है ना, स्मॉल एरिया अंडर द कर्व, किसके बीच में कर्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव x और x एक्सिस के बीच का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ लेंगे बेटा, ये लेंथ इनटू ब्रेथ आया। अब इस वाले से देखो, यहाँ पर जब भी एरिया निकालते हैं दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों एक्सेसेस का मल्टीप्लिकेशन है। और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f डैश x dx जो आया वो हमारे पास में dy आया। dy का मतलब स्मॉल चेंज इन फंक्शन। अब अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालना चाहता हूँ तो अपन ने इस पूरे एरिया को छोटे छोटे कई सारे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आएगा। और जब ये समेशन dx टेंड्स टू 0 के लिए लेते हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारे dy जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, तो बहुत सारे dy जुड़ेंगे तो देखा जाए तो फंक्शन ऑफ x आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दें, बहुत ध्यान से चीज़ को समझना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव और x के बीच में ग्राफ का एरिया निकालते हैं, फंक्शन ऑफ x मिलता है। ठीक है, वापस समझना, फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन ऑफ x। अब आप डेफिनेशन देखें, एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के इफेक्ट का उल्टा कर दिया, और टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व एंड x एक्सिस। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स दैट इज 2x। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव और x में ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, जब x इक्वल टू 1 हो तो y डैश 2 हो जाएगा, और जब हम x की वैल्यू ये लेंगे तो y डैश 2x हो जाएगा। ओके, अब अगर अपन ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं, है ना, इस कर्व, ये कर्व किसके बीच में है, फर्स्ट डेरिवेटिव और x के बीच में। तो इस कर्व का एरिया x इक्वल टू 0 से x के लिए हम निकालना चाहें तो हमारे पास में क्या होगा, हाफ ऑफ बेस कितना है x, हाइट कितनी है 2x, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर आ गया जो हमारा फंक्शन था। ठीक है, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है और फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव था 2x, हमने इसका ग्राफ बनाया। देखो समझना ना, लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, हम इस ग्राफ का एरिया ABCD वाले पार्ट में लेना चाहते हैं हम ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये जो ट्रेपेजियम है, देखा जाए तो इस ट्राइंगल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दें। ठीक है, तो एरिया अंडर ABCD, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। तो भैया इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस कितना है 7, और जब यहाँ पे x 7 है तो ये 14 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस हाफ ऑफ इसका बेस कितना है 3 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 7 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स करेगा, तो यहाँ पे 7 इंटू 7, यहाँ पे 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास में हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 7 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3, और हमारे पास में फंक्शन था एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं a से b के लिए, उसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव और x का ग्राफ a से b के लिए। तो ये हमारे पास में आएगा फंक्शन ऑफ x फ्रॉम a टू b। इसमें अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला समझते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक साथ देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। भैया फंक्शन ऑफ x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन ऑफ x प्लस सी आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है जहाँ पर n-1 नहीं है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पर n+1 बाहर आ गया, x की पावर n+1 का क्या होगा, n+1 x की पावर n+1-1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये बचा x की पावर n। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n, तो x की पावर n का, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन x आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x होगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, tan x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x।
अभी बहुत सारा इंटीग्रेशन बाकी होता है, लेकिन अभी हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारा काम फिजिक्स में इतने से हो जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। राधे राधे बच्चों।